भाभी का बलिदान और कलेक्टर साहब की कृतज्ञता। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ रिश्तों की बुनियाद प्रेम और त्याग पर टिकी होती है। ये कहानी भाभी और उनके देवर की है, जिसमें भाभी अपने गहने बेचकर देवर की शिक्षा का भार उठाती है। जब वह देवर कलेक्टर बनकर घर लौटता है तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू होते हैं, लेकिन उसके दिल में एक कर्ज भी होता है जिसे वह हर हाल में चुकाना चाहता है। राजू एक छोटे से गांव का रहने वाला एक होनहार लड़का था। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, जिसके बाद उसके बड़े भाई और भाभी ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। खासकर उसकी भाभी सुमित्रा, जिसने अपने स्नेह और ममता से घर को संभाला। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सुमित्रा ने राजू की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। जब राजू की आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं बचे, तब सुमित्रा ने अपने गहने बेचकर उसकी फीस भरी। राजू के मन में भाभी के त्याग की गहरी छाप थी। उसने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और कलेक्टर बनेगा। उसने कठिन परिश्रम किया, दिन रात पढ़ाई में लगा रहा, लेकिन उसके सामने कई मुश्किलें भी आईं। कभी फीस भरने की समस्या तो कभी परीक्षा की तैयारी में कठिनाइयां, लेकिन हर बार उसकी भाभी ने उसे सहारा दिया। राजू की मेहनत और भाभी के आशीर्वाद से वह दिन भी आया जब उसका कलेक्टर पद के लिए चयन हो गया। ये खबर सुनकर पूरा गांव खुश था, लेकिन सबसे अधिक खुशी उसकी भाभी को थी, जिनके त्याग और संघर्ष से यह संभव हुआ था। राजू अब कलेक्टर साहब जब गांव लौटे तो पूरे गांव ने उनका भव्य स्वागत किया, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, अब वे अपनी भाभी का त्याग कैसे चुकाएंगे। वे सीधे घर पहुंचे, भाभी के पैर छुए और कहा, भाभी आपने मेरे लिए जो किया वह मैं कभी नहीं चुका सकता, लेकिन अब आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। राजू ने अपनी पहली सैलरी से सबसे पहले अपनी भाभी के लिए नए गहने खरीदे, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। उन्होंने अपने भैया भाभी के लिए एक बड़ा घर बनवाया और अपनी भाभी को सम्मानपूर्वक मां का दर्जा दिया। राजू ने गांव में एक स्कूल भी बनवाया, जिसका नाम सुमित्रा विद्या मंदिर रखा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी भाभी के त्याग की कहानी सुन सकें। ये कहानी केवल भाभी और देवर की नहीं, बल्कि उन सभी स्त्रियों की है जो निस्वार्थ प्रेम और त्याग से परिवार को संवारती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सम्मान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होता है। त्याग और प्रेम का मूल्य कभी नहीं गिरता, बल्कि वह समय के साथ और अधिक चमकता है।